इससे पहले कि अपने इंडिया के सवाल कार्यक्रम की ओर आगे बढ़े, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, आई एम ग्लैड टू सी द इमेंस एंथुजियाज्म टुवर्ड्स द अनवेलिंग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस hologram statue at India Gate this evening at 6 PM। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को लिखा है ट्वीट के जरिए कि मुझे अत्यंत बेहद खुशी हो रही है कि लोगों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा को लेकर भारी उत्साह है। एट द सेम प्रोग्राम द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वुड ऑल्सो बी कन्फर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का ट्वीट के जरिए लोगों में बेहद खुशी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीवटता, धीरता, दूरदृष्टि, राष्ट्रभक्ति के धनी देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को लेकर न्यूज इंडिया का नेताजी के नाम शत शत नमन। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने वाले हैं। पूरे मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सवाल ये कि आजाद हिंद फौज के नायक पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? आजाद हिंद फौज के नायक के सम्मान में इतनी देरी क्यों हुई? क्या गांधी परिवार ने नेताजी की अनदेखी की? इन सब पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय लें। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी थी। आजाद हिंद फौज के नायक पर सियासत जारी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाने और नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की है। एक राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतीक नेताजी का बंगाल में उदय भारतीय इतिहास के इतिहास में बेजोड़ है। वो देशभक्ति, साहस, नेतृत्व, एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। बंगाल की सरकार नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर पूरे राज्य में प्रोटोकॉल के तहत मना रही है। वहीं विपक्ष कहता है कि दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगवाने का फैसला सोचा समझा प्लान था। अमर जवान ज्योति हटाने और नेताजी की मूर्ति लगवाने की घोषणा एक दिन हुई, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बीजेपी का कहना है कि गांधी परिवार ने नेताजी की अनदेखी की, इसलिए उनकी 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति लगाने का फैसला सरकार ने किया है। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, राष्ट्रभक्ति के जुनून और जज्बे को एक जन नायक नरेंद्र मोदी जी ने कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रणाम किया है, सलाम किया है। और ये जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है जो लोग जिनको ये काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, अब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज के नायक पर सियासत हो रही है, लेकिन ये सियासत नई नहीं है। सियासत तो नेताजी के निधन पर भी हुई। बोस बाबू के निधन को लेकर लंबे समय तक संशय रहा। एक समय ऐसा भी आया जब 1999 में नेताजी की मौत के रहस्य की जांच को लेकर जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग बनाया गया, जिसका दावा था कि बेशक नेताजी की मौत हो चुकी हो, लेकिन वो हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं मरे थे। इंडिया गेट पर 4 खंभे वाले मंडप में पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसे 1968 में हटाया गया।
ये छतरी 6 दशक से खाली पड़ी है। मोदी सरकार ने खाली पड़ी छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया है, जिसका देशवासी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी सवाल कि आजाद हिंद फौज के नायक के सम्मान में इतनी देरी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो दिल्ली के दिल में लगेगी, लेकिन नेताजी तो देशवासियों के दिल में बसते हैं। जी हां, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ संजय सरकार, जी हां, नेता तृणमूल कांग्रेस हमारे साथ है। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अमर चिरंजीवी, जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपौत्री राजश्री बोस भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर डिफेंस एक्सपर्ट, जी हां, यानी रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको, जी हां, देश के सबसे बड़े सिपाही, जी हां, आजादी का सबसे बड़ा नायक, जिसके नाम को लेने में फक्र महसूस होता हो, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले राजश्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी हां, वो लम्हा, वो पल अब से 1 घंटे बाद आने वाला है जब दिल्ली के दिल में चिरंजीवी अमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होलोग्राम के जरिए लगेगी। हालांकि इसका 28 फीट ऊंची जो प्रतिमा होगी वो बाद में आएगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री खुद स्वयं पहुंचकर इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। राजश्री जी। It is a very happy occasion that today on this strategic day of the great patriot, the first leader, the first premier of Akhand Bharat, his statue will be unveiled by the Honorable Prime Minister of India. ये बहुत लंबे समय का वक्त हम सभी को इंतजार में रखे थे ये वक्त, और आज ये शुभ दिन आ गया। और ये शुभ दिन का विटनेस हम खुद दिल्ली में रह के कर रहा है। तो दिल्ली का माहौल जो है वायुमंडल में गूंज उठ रहा है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अभी इतना खुशी हो रहा है। खास नेताजी कहीं आसपास में होते तो हमको लगता है कि हमको पूरा देश का जनता, पूरा देश वासी शायद दिल्ली में होते, लेकिन अभी उनका होलोग्राम का माध्यम से ही उनको देखना पड़ेगा, उनका उपस्थिति को महसूस करना पड़ेगा। और बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि उनका अल्टीमेट जो सम्मान होना था बहुत साल पहले, 75 साल पहले ही होना था, वो आज होने का वो नौबत आ गया। जी, वो राशि जी, वो वक्त आ गया जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी कि 6 बजे नेताजी की प्रतिकृति यानी प्रतिमा का होलोग्राम उद्घाटन तो होगा, लेकिन लोगों में जो बेहद खुशी है, लोगों में जो एक उत्साह है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। राजश्री जी, आप बने रहे हमारे साथ। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं, जिन्होंने मां भारती की सेवा की है। सहगल साहब, आजादी के सबसे बड़े सिपाही की प्रतिमा दिल्ली के दिल में लगने जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही नेक दिन है कि 125वीं सालगिरह पर उनका होलोग्राम लगने जा रहा है। इसकी 75 साल से देश को इंतजार थी, लेकिन समहाउ नेहरू गांधी परिवार ने यकीन किया कि हिस्ट्री में उनको वो न्याय ना मिले जिसके वो लायक थे। इनफैक्ट कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर की देश की आज़ादी के सबसे बड़ा कारण था महात्मा गांधी और नेहरू, बट वास्तव में सबसे बड़ा जो कारण था जिसके वजह से आज़ादी मिली वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आप एटली के प्राइम मिनिस्टर एटली, जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया तो उन्होंने कहा कि आज़ादी हम दे रहे हैं क्योंकि जो बगावत शुरू हुआ हिंदुस्तान की एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, वो साफ तौर पर मोटिवेटेड थी नेताजी की वजह से। उन्होंने कहा कि अगर हम इंग्लैंड वाले पुल आउट नहीं हुए
तो इंग्लैंड वालों का मैसेकर निश्चित है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 साल पहले आज़ादी दे दी, बजाय 48 के 47 में दे दी, क्योंकि वो देश से भाग निकलना चाहते थे अपने आप को सुरक्षित करके। नेताजी इस देश के सबसे बड़े लीडर थे, सबसे प्रैग्मेटिक थे, सबसे विजनरी थे, और वो उन्होंने हिंदुस्तान की एक नई आर्मी को बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिटलर को लुकतेमंदी आई, लड़ाई के दौरान ही वो तोजो से मिले जो उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे। जब वो जापान के प्रधानमंत्री नेताजी से मिले तो उन्होंने बोला कि इस इंसान में इतनी विजन थी, इतनी कमिटमेंट थी, इतनी डिवोशन थी कि उन्होंने फैसला किया कि हर प्रकार से उनकी सहायता करेंगे हिंदुस्तान की मदद के लिए। इसी माफिक उन्होंने एक अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इंडिया का झंडा लहराया, और उनकी सरकार को जर्मनी ने, जापान में, रशिया ने और एक और देश ने, 4 देशों ने एकदम से मान्यता दे दी, एंड दे वर ऑल मेजर नेशंस इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद उन्होंने जो कार्रवाई की उसको छुपाया गया देश से। फिर उन्होंने देश को 2 बड़े नारे दिए, एक जय हिंद जो आज भी हिंदुस्तान बड़े इज्जत से इस सैल्यूट को एक्सेप्ट करता है, और हिंदुस्तान की फौज को उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, और जो कदम कदम बढ़ाया जा ट्यून थी उन्हीं की थी। उसके अलावा जब हमारी विवाद हो रहा था कि कौन सी नेशनल भाषा होनी चाहिए और उसमें कुछ एग्रीमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदी को रोमन हिंदी में लिखा जाए, और उसको अडॉप्ट किया इंडियन आर्म फोर्सेस ने। और आज भी इंडियन आर्म फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें हम सारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जवानों को, वो रोमन हिंदी में लिखे गए हैं। जी सहगल साहब, उन्होंने कहा कि जी सहगल साहब आपके पास मैं आऊंगा। नेताजी की दूरदर्शिता पर आपने जो बात कही, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा क्योंकि रक्षा का मामला है और आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। नेताजी को लेकर आपने इतिहास को जोड़कर जो बातें कही, मुझे ऐसा लगता है जो लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इंडिया का सवाल देख रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि यह अहम जानकारी, जी हाँ, एक इतने बड़े नायक को लेकर आखिर कुछ सरकारें क्यों उदासीन रही। हमारे साथ संजय सरकार। संजय जी, आपका स्वागत है। क्या कहती है आपकी सरकार? जी हाँ, वहां पर 2-2 हाथ हो रहा है बंगाल में। सबसे बड़ी बात है, मैं कोटि कोटि प्रणाम वीर स्वतंत्रता सेनानी, वर्ल्ड के आजादी के लिए, मतलब ये हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड में भी आजादी की जो रास्ता जो वो स्वतंत्रता सेनानी दिखाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे बड़ा कहना चाहेंगे, जब चुनाव में जब लड़े थे सुभाष चंद्र बोसु, मतलब जो संगठनिक चुनाव में, जब सीतारामैया जी को जो चुनाव में जो हराए थे, तो उस समय गांधी जी एक बहुत बड़ा बात बोले थे। उस बात में आज भी हम दुखी हैं। दुखिया इस कारण में बोले थे, उनके सीतारामन जी को हार नहीं है, ये हार मेरा है। इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए इंडियन सिविल सर्विस करके आने के बाद में कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी में, कोलकाता कॉर्पोरेशन में वो कमिश्नर बन के थे, तो नौकरी कर सकते थे, लेकिन नौकरी नहीं, देशवासी का आजादी दिलाने के लिए काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है, हिटलर से नजर मिला के बात किए हैं। इतना बड़ा स्वतंत्र सेनानी मैं समझता वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। दूसरे नंबर बड़े बात है, सबसे बड़ा दुख किस कारण भारतीय जनता पार्टी को, सरकार के ऊपर में भी 26 जनवरी के दिन में अगर सुभाष चंद्र बोस जी को अगर टैब्लो पैरेड मैदान में रहते थे तो क्या दिक्कत हो सकता था? का अचानक उसको सब्स्टिट्यूट में ये अचानक इंडिया गेट में बैठा के एक नाटक कर रहे हैं। इतना दिन इसको याद नहीं पड़ा है। आज 7 साल 8 साल होने जा रहे हैं आपको, मतलब ये देश में शासन काल होने जा रहा है, उस समय उसको अचानक याद आया है सुभाष चंद्र बोस जी के, थोड़ा याद करने चाहिए था। कलकत्ता में आया था 2021 में, चुनाव का पहले सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े बात करके फिर भाग गए यहाँ से, लेकिन इसके दिल में सुभाष चंद्र बोस के, इनके दिल में आज भी जगह नहीं है। ये दिखावा है, ये नौटंकी है और कुछ नहीं है। अगर 26 जनवरी के दिन में अगर सुभाष चंद्र बोस को टैब्लो अगर उस पैरेड ग्राउंड में जाने देते थे, मैं सोचता था मोदी जी को भी बहुत और भी बड़ा नाम होता था, लेकिन वो करने नहीं दिया। क्यों करने नहीं दिया है? आप मालूम है, आजादी से पहले से आज तक बंगाली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरे परिवार के ऊपर डिप्राइट हुआ है। ये आपको आज भी आपको मालूम है। सुभाष चंद्र बोस को बड़ा नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर आजादी आया, इंडियन नेशनल आर्मी, आप पहले सहगल साहब सब बताया सब लीडर्स में आप देखे हैं, तो बता क्यों नहीं दिखाया? वो चाह रहा था अनडिवाइडेड इंडिया चाह रहे थे,
वो नहीं चाह रहा था बंटवारा हो जाए, वो ना नहीं चाह संजय रहा जी, था हिंदू कदम मुसलमान कदम में आगे लड़ाई हो बढ़ते जाए। हैं। नेताजी ने नारा दिया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत खुशी के गीत गाए गाएगा। हाँ, संजय जी, बिल्कुल, बिल्कुल, संजय जी आता हूं आपके पास, मुझे भी ये बहस बढ़ानी है और कदम कदम मुझे हर पैनलिस्ट के पास आगे बढ़ना है। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी और अंशु अवस्थी। जी हाँ, अब आप बहस और शास्त्रार्थ सुनेंगे। शुभेंदु जी, आखिर नायकों को जी हाँ याद करने में, सम्मान देने में इतनी देरी क्यों हुई? साहब समझ में नहीं आता है कि इनका तो प्यार है और हमारा दिखावा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि टीएमसी वाले जब खूब ममता बनर्जी जी कांग्रेस में थी तो एक बार भी उन्होंने इस प्रश्न को सुभाष चंद्र बोस जी के विषय को क्या उठाया। आज यहाँ पर बैठ कर मजाक कर रहे हो। देखो साहब, आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोला था, आप सुन लो। अब आप सुन लो पूरा। एक बार भी ममता बनर्जी जी ने यदि प्रश्न उठाया हो कांग्रेस के काल में जब वो थी, अरे यार आपको समझ में नहीं आता। आपका प्यार है हमारा दिखावा। अरे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जितने लोग भी भारत की राजनीति में, भारत की आजादी में आए हैं, वो भाजपा के नहीं, कांग्रेस के नहीं, वो भारतीय लोगों के। और साहब दिखावे की राजनीति तो आप कर रहे हो साहब। सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिल रही क्योंकि ये भाजपा लगा रही है, ऐसा आप कह रहे हो। आप ये भी तो कह सकते थे कि भारत की जनता, जो भारत का दिल है, इंडिया गेट, वहां पे सुभाष चंद्र जी की फोटो लग रही है। और आप कह रहे हो 8 साल पहले क्यों नहीं लगाया? 125 साल की जयंती पे लगा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता। बेसिक दिमाग में आपकी कमी है, मानसिक विकलांगता है आपकी। आपको दिखता नहीं और आपको हर चीज में राजनीति दिखती है। तो इसलिए अब कम से कम सुभाष चंद्र बोस जी के लिए राजनीति मत करो। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ क्या किया है कलकत्ता में, वो आपको मालूम होगा। इसलिए कम से कम जिस कांग्रेस में ममता जी रही, जिस कांग्रेस ने उनकी बेइज्जती करी, जब रहती नहीं तो ममता जी और उनके सब रिश्तेदारों ने कभी प्रश्न नहीं उठाए। आज उन्होंने अपनी टीएमसी बना ली तो प्रश्न उठा रहे हैं। किसने कमीशन बनाया था? अरे बंगाल में तो सत्ता में आने से पहले किसने कमीशन ममता जी थी तो कितने प्रश्न उठाए आपने? ममता जी थी जब कांग्रेस में तो कितनी बार सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रश्न उठाए? नहीं, ये दिखावा है साहब, दिखावा है ये। कम से कम सुभाष चंद्र बोस सबके दिल में बसते हैं। और एक बात और कह दूं मनीष जी, आपके टीवी चैनल पर, यदि ये भारत को भाग कर नहीं गए होते, यदि ये भारत को भाग कर नहीं गए होते चुपके से, तो जैसे भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाई गई, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई, वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा और किन लोगों के कारण से उनको भी गोली मार दी जाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग छद्म बेस पर ब्रिटिश लोगों की दलाली कर रहे थे, वो आज रो रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा स्टेचू क्यों बन गया। दलाली तो हम नहीं, आपने कर रहे थे। 1925 से लेकर 1925 में आरएसएस वंदे मातरम नहीं बोला है। अरे साहब, आप वही घसी पिटी शब्द में आप निकल आओ कभी अपने वो जो कुएं का जो, सुनो हमारे यूपी में कहावत है, सुनिए हमारे यूपी में कहावत है। किसने बोला था? आपने बोला था। अरे साहब, मैं तो कह रहा हूँ हमारे कुएं में, हमारे यूपी में कहावत है कि कुएं का मेढक कुएं से बाहर नहीं निकलता। आप कभी कलकत्ता से बाहर निकल के दिल्ली तो आओ तो पता चलेगा कि दिल्ली के दिल में क्या बसता है, भारत के दिल में क्या बसता है। हम तो वर्ल्ड के हर कोने कोने में हैं भैया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी मानसिकता जरूर, आप आजादी में बिल्कुल नहीं थे। अरे लोग, आपको परिवार नहीं था, आपको पार्टी का हमारी पार्टी आजादी के बाद बनी है साहब। हमारी पार्टी, अच्छा बताइए टीएमसी क्या आजादी में थी? आप बताइए टीएमसी ने क्या आजादी में किया? बताइए टीएमसी ने आजादी में क्या किया? यहाँ आजादी के बाद की बात करते हो, मजाक कर रहे हो यहाँ चैनल के ऊपर बैठ के। टीएमसी ने क्या किया आजादी में टीएमसी ने क्या किया? आप जवाब दो, एक लाइन में जवाब दो। कृष्णा बसु हम लोग का फाउंडर मेंबर था, आपको जानकारी है? अरे भैया, कौन है? अरे भैया, कृष्णा बसु कौन है? ये तो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है टीएमसी। अरे साहब, ये आप लोगों ने जब तक आपकी दलाली कांग्रेस में चलती रही तब तक चलता रहा। जब से आपकी दलाली खत्म हो गई, अपनी नई पार्टी बना ली। बसु को किसने लोकसभा में भेजा था? अरे कांग्रेस ने भेजा था। के लोग, सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र हाँ, बोस सुभाष चंद्र बोस टीएमसी के हो गए, वाह। सुभाष चंद्र बोस टीएमसी के हो गए। साहब, आजादी स्वतंत्रता देखो, सेनानी कोई पार्टी का नहीं होता है। चैनल देख रहे हैं, आजादी के लिए पब्लिक देख रही है, स्वतंत्रता नहीं होता है, पब्लिक देख रही है। नहीं होते हैं, शुभेंदु नहीं जी, होता है। आप शुभेंदु बताइए जी, ना। संजय जी, भगत सिंह, शुभेंदु जी, मुकेश जी, शुभेंदु 25 अवस्थी जी, सेकंड संजय जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा नेताजी को लेकर, इस तरह से अविनम्र कोई नहीं हो सकता। नेताजी के नाम पर अविनम्र होना, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा अपराध होगा, ये गलत होगा। 30 सेकंड दीजिए प्लीज, 30 सेकंड मुकेश जी। जी। गिव मी 30 सेकंड। मेरा नाम मनीष है, संजय जी, मेरा नाम मनीष है। मनीष जी 30 सेकंड दिए, गिव मी 30 सेकंड। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दीजिए। अच्छा, भगत सिंह को जो फांसी में चढ़ाया गया था, उस समय लॉयर कौन था मालूम है आपको? अंग्रेज सरकार शर्मा जी थे, और उनको लॉयर कौन था मालूम था? बताओ, मालूम है? एक मुसलमान थे। अरे आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, आपको कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पे रटे रटे बात बोल रहे हो सर। छोटू, शर्मा जी अंग्रेजों को किन लोगों ने गवाही दी? अरे उस समय पर, यदि उस समय पर लोग चिट्ठी पे साइन संजय जी, ये इंडिया का सवाल है। संजय जी, यहाँ सामान्य ज्ञान का टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए ये मंच नहीं सजा है। ये इंडिया का सवाल है। अगर सवाल मैं खड़े करूंगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आदमी अनदेखी में पढ़ नहीं पाता, तो वो बोल ना पाए। सवाल ढेरों हैं, लेकिन हम केवल मुद्दे तक रहें। संजय जी, आऊंगा आपके पास। संजय जी, आऊंगा। कमीशन को लेकर भी बात होगी कि नेताजी के रहस्यमय गायब हो जाने को लेकर, उनके डिसअपियरेंस को लेकर कई कमीशन बने, उस पर भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी ढेरों सवाल आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि शब्दशः जितने पैनलिस्ट बैठे उन सबको पता हो। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी हैं। अंशु जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी पर, जिसका आप अभी प्रतिनिधित्व करने इंडिया का सवाल कार्यक्रम में बैठे हैं, सवाल सारे उठ रहे हैं कि आखिर नेताजी के, जी हां, एक इतने बड़े नायक को सम्मान देने में देरी क्यों हुई? 1968 से वो छतरी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटने के बाद खाली थी। आपकी सरकारों को क्यों नहीं दिखाई दिया कि आजादी का सबसे बड़ा नायक वहां विराजित किया जा सकता है? अंशु जी। देखिए मनीष जी, सवाल कोई नहीं उठा रहा, सवाल आप उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा। और देश के लोग जानते हैं कि सुभाष बाबू के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए किसने क्या किया, पंडित नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो वो कोई नाम या सम्मान के लिए देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो कोई अपने निजी सम्मान के लिए नहीं, वो देश को, भारत माता को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। आप ब्रेक से वापस आइए, सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा, सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा। नहीं अंशु जी, सवाल तो यहां पर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, उन्होंने भी खड़ा किया है। मैं आऊंगा, मेरे लिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अंशु जी, ब्रेक के बाद आऊंगा और आप ही से सबसे पहले शुरू करूंगा, और पीके सहगल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो सवाल है सहगल साहब, वो आपने जो किए थे वो अंशु जी के लिए फिर एक बार कहेंगे, ताकि अंशु जी आपके सवालों का जवाब दे सके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया का सवाल, जी हां, सबसे बड़े नायक को आखिर सम्मान मिलने में देरी क्यों, जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर आप सबका एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के रूप में रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, हमारे साथ अमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोत्री राजश्री चौधरी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जी हां, अंशु अवस्थी, और तृणमूल कांग्रेस, जी हां, तृणमूल कांग्रेस 125वीं जयंती को लेकर बंगाल में बवाल है। जी हां, इसलिए इंडिया का सवाल है। जी आज तो हाथापाई भी हो गई बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भाटपारा में। जी हाँ, ऐसे संजय सरकार टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आपसे कहा था, जी हाँ, अंशु अवस्थी जी ने सवाल उठाए थे कि आखिर ये सवाल तो इक्का दुक्का लोग उठा रहे हैं। अंशु जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पैनल पर बैठे रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने नेताजी और नेताजी से जुड़े इतिहास और आजाद हिंद फौज की सारे इतिहास को गहन अध्ययन भी किया है। सहगल साहब, मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा, अंशु जी के सवाल है कि आखिर ये केवल सियासत है,
लेकिन आपने मां भारती की सेवा की है सहगल साहब। आपके वो तमाम सवाल कि आखिर नेताजी को लेकर अविनम्र कौन रहा, नेताजी को सम्मान देने में यह विलंब क्यों हुआ, यह देरी क्यों हुई, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर पूछें और अंशु अवस्थी से मैं जवाब चाहूंगा। सहगल साहब, ब्रेकफास्ट तो तुम्हारा हो गया, अभी लंच। देखो, देश को आज़ादी में दिलाने में सबसे बड़ा रोल जो था महात्मा गांधी और नेहरू से ज़्यादा नेताजी सुभाष चंद्र था, लेकिन जानबूझकर नेहरू और गांधी परिवार ने इसको नज़रअंदाज किया और हिस्ट्री को ऐसे ट्विस्ट किया कि बस असली लगे कि उनका कोई रोल नहीं है। दूसरा, वो देश के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी कायम किया। 2 कॉल्स दी उन्होंने, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और दूसरा दिल्ली चलो। उनको अंग्रेज सबसे बड़ा ट्रेटर समझते थे, उनको 11 बारी उनको जेल में डाला, उसके बावजूद भी वो देश से भाग के गए। और जब वॉर में ही वॉज द ओनली पर्सन हु हैड दी पर्सनैलिटी टू लुक हिटलर इन द आई। और जब वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिले लड़ाई के दौरान में, तो उस मिलन से पहले उनको लगता था कि ये इनकेपेबल आदमी है। जब वो मिले तो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा इस माफी का विजनरी आदमी, इस माफी का दूरदर्शी आदमी, इस माफी का प्रैग्मेटिक आदमी शायद दुनिया में नहीं है। और उन्होंने कहा हम हर प्रकार का आपको सपोर्ट देंगे। उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यकीन किया कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना मिल सके, जिससे उनकी हार हुई। और जो उनकी सेना के जो 3 सबसे बड़े नेता थे, उनको रेड फोर्ट में अंग्रेज़ों ने ट्राई करने की कोशिश की। वो चुने उन्होंने एक शाहनवाज जो मुस्लिम था, सहगल जो हिंदू था, ढिलन जो सिख था। उनका डिवाइड एंड रूल। नेताजी साफ तौर पे कह रहे थे कि जो कम्युनलिज्म है और जो हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी है या कड़वाहट है, ये केवल और केवल अंग्रेज़ों की साजिश है, इससे बच के रहिए। और अगर नेताजी बच के हिंदुस्तान में आगे होते तो हिंदुस्तान के डिवीजन भी नहीं होती। सहगल साहब, जी सहगल साहब, मुझे ऐसा लगता है आपके सवाल पर अंशु अवस्थी के जवाब लिए जाने चाहिए। अंशु अवस्थी जी, आपने सहगल साहब को सुना? मैंने जी हाँ, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सुन ली। जी, आपका जवाब। देखिए, मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सहगल साहब ने उस इतिहास को बाहर लाने की कोशिश की है जिससे शायद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाना चाहते हैं। सहगल साहब का बहुत ही अच्छा अध्ययन है, और जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए सुभाष बाबू ने अपनी जान गंवाई, वो भारत, उस भारत माता के लोग भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रमुख 3 सवाल हैं। आजाद हिंद फौज का जब गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष बाबू ने, सहगल साहब जानते हैं, तो उन्होंने देश के नौजवानों को आह्वान किया था कि आप हमारी आजाद हिंद फौज में शामिल हो। उस समय जो आरएसएस और बीजेपी और मोदी के सबसे बड़े आदर्श, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले सावरकर, उन्होंने उस आजाद हिंद फौज में लोगों को जाने से रोका। सहगल साहब इस बात से सहमत होंगे। और सिर्फ रोका नहीं, उन्होंने अंग्रेजों की वफादारी दिखाते हुए बाकायदा हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलिटराइजेशन बोर्ड बनाए, कैंप लगाकर भारत के नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भेजा। और जो जापान, जो आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस की मदद कर रहा था, जैसा सहगल साहब ने अभी बताया आपको कि जापान के प्रधानमंत्री मिलकर प्रभावित हुए सुभाष बाबू से, उस जापान की खिलाफत सावरकर और हिंदू महासभा ने की ब्रिटिश हुकूमत की मदद करके। और गांधी जी और तीसरा सबसे बड़ा सवाल थे उस समय, आप ये भी तो जवाब दीजिए। चाय पी रहे थे क्या? भाई आने दीजिए, आने दीजिए। मैं नेहरू जी पर आप भी कैसी बात कर रहे हो यहाँ पे चैनल पे बैठ के? बीजेपी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे थे उस समय पर? मनीष जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं शुभेंदु जी, आज महानायक को लेकर ये चर्चा, मैं ये चाहता हूं कि लाखों करोड़ों दर्शक इस समय ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जाने समझें कि आखिर इनके सम्मान में देरी क्यों हुई, ये हम जनता पे छोड़ते। दूसरा एक मिनट, दूसरा मनीष जी, दूसरा आईएनए, जब सुभाष बाबू का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और असमय उनका देहांत हुआ, उस समय आईएनए के सैनिकों पर अभी ये साफ नहीं है अंशु जी, ये साफ कर दूं, उनका देहांत हुआ या नहीं ये साफ नहीं है। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने इस बात का उल्लेख किया है, उनकी परपोत्री राजश्री चौधरी भी हैं, वो अभी ये बात साफ नहीं है कि उनका देहांत हुआ या नहीं। उनके अपने पोते भी ये कह रहे हैं कि डीएनए, रैकुंजे मंदिर के जो डीएनए अस्थियां हैं उसका डीएनए कराया जाए। मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप अपना क्लेरिफिकेशन। मेरी बात आ जाने दीजिए।
मेरी बात मत वो करिए। 20,000 से ज्यादा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चला लाल किले में, रेड फोर्ट में, सहगल साहब ने अभी बताया। और उस मुकदमे की वकालत कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। पंडित नेहरू जो 20 साल पहले आजादी की लड़ाई की वकालत कर चुके थे, उन्होंने फिर से काला कोट पहना और 20,000 सैनिकों को बरी जवाहरलाल नेहरू उस समय सवाल पूछ रहा है देश सवाल पूछ रहा है कि हिंदू महासभा ने आजाद हिंद फौज का विरोध क्यों किया? जो सावरकर सुभाष बाबू का विरोध करते थे, उन सावरकर को नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस पूछते हैं। आईएनए के समर्थन में कहीं पर सावरकर और हिंदू महासभा क्यों नहीं खड़े हुए? दूसरा, सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से माफी अंशु जी, आपने सहगल साहब के सारे सवालों का जवाब दिया। अंशु जी, आपने सहगल साहब के सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो टिप्पणी की उस पर आप बोलने से कतरा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6 साल की एनडीए की सरकार थी, 7 साल की मोदी सरकार हो गई है। उन्होंने एक प्रतिमा लगाई, अच्छी बात। जब कभी आप देश की संसद के अंदर गए होंगे मनीष जी, तो सेंट्रल हॉल की तरफ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सुभाष बाबू की, भगत सिंह की एक विशाल प्रतिमा, मेरी समझ से 50 फीट से ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। वो किसने लगाई? कांग्रेस पार्टी ने लगाई। इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कौन है? संसद है। संसद के अंदर सुभाष चंद्र बोस की 50 फीट से ऊंची प्रतिमा सुभाष बाबू की लगी हुई है। किसने लगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी ने लगाई। भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, कभी जाइएगा देखिएगा। शुभेंदु अवस्थी कभी जाना तो देख लेना। और प्रधानमंत्री से भी कह दो, भाजपा वालों से भी कह दो कि झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? पहले जवाब दो। आपने जवाब नहीं दिया। फौज का विरोध क्यों किया? आईएनए की मदद। शुभेंदु जी, हमारे लिए नेताजी स्वाभिमान का प्रतीक है, और ऐसे प्रतीक पर इस तरह से बवाल, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी दुखद है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पर जितना करना चाहिए था उतना बिल्कुल नहीं किया गया। और उसको एक इतिहास में भी इस तरीके से लिखा गया है कि वो एक तरीके से, जब भारत की जनता मानती नहीं थी, भारत की जनता के प्रेशर में आके उन्होंने दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर दिया। आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस के नाम से कितनी यूनिवर्सिटी बना दी आपने? सुभाष चंद्र बोस के नाम से कितने स्टेडियम बना दिए, कितनी रोड बना दी? अंशु जी, 2 मिनट। शुभेंदु जी, आपके तमाम जवाबों पर वो शांत बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ सवाल उनके मन में कौंध रहे हैं, वो भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। तो मैं राष्ट्रीय चौधरी और संजय सरकार, जी हाँ, संजय सरकार, जिनको अवकाश चाहिए, जी हाँ, नेताजी के नाम पर, जो कभी अवकाश लिए ही नहीं। संजय सरकार की पार्टी कहती है कि झांकी आनी चाहिए। आखिर झांकी को लेकर क्यों बवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शुभेंदु अवस्थी जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं केवल और केवल एक कहना चाहता हूं कि यदि दिखाने की राजनीति के लिए कहीं यदा कदा सुभाष जी का नाम आ गया, तब तो दिखाने के लिए, क्योंकि भारत की पब्लिक इसको जानती थी कि यदि सुभाष जी का नाम नहीं आएगा तो एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पर कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई सालों साल तक टीएमसी की नेता भी लोग, उन्होंने कभी भी सुभाष जी की सुध नहीं ली। और आज मैं ये कहां कह रहा हूं कि आपके सुभाष हैं या हमारे सुभाष है? सुभाष तो भारत में के हैं। आपने भी जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आज हम कर रहे हैं, तो आप कम से कम खुश तो हो। पर आपको खुशी नजर नहीं आ रही। आपको आज सुभाष चंद्र बोस, भारतीय जनता पार्टी के नायक दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अंशु जी खुश होकर कुछ कहना चाहते हैं। अंशु जी, खुश होकर कहिएगा। देखिए मनीष जी, मैं अच्छा मानता हूं कि सुभाष बाबू की प्रतिमा नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार लगाकर प्रायश्चित कर रही है, क्योंकि उनके जो आदर्श सावरकर थे, उन्होंने जो विरोध किया था आजाद हिंद फौज और सुभाष बाबू का, तो शायद प्रधानमंत्री प्रायश्चित कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हम इस बात पर कहीं पर भी नाखुश नहीं हो रहे। क्या बोला? प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित करना अच्छी बात है, लेकिन देश हमेशा इस बात को जानना चाहता है कि आखिर आजाद हिंद फौज का, कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, भारत की पूरी जनता जानती है। इसलिए जनता को मत समझाइए कि क्या है, किस तरीके से इतिहास को आपने कैसे लिखा है, और किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को आपने बहुत छोटा बनाया है। इतिहास अब नया लिखा जाएगा। मनीष जी, आपने इतने 70 सालों में एक बार भी सुभाष चंद्र बोस की फाइल को भी ओपन नहीं होने दिया। मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम कभी जब बोले आप
आपको तो 1950 में ही जब देश में सरकार आ गई थी, 1947 में आ गया था, उसी दिन ये लगा देना चाहिए था सुभाष जी के लिए, पर आपको उस समय पर सुधि नहीं आई, अब आ गई है, हमने लगाया तो अंशु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश होने से ज्यादा शुभेंदु जी के जवाब पर आप अट्टहास कर रहे हैं। आप केवल ये सोच है इनकी निगेटिव सोच है। बस बैठे हमारे साथी कभी जब संसद जाए, हम तो अक्सर सेंट्रल हाल के बाहर अगर कोई प्रतिमा इनको दिखेगी तो सुभाष बाबू की प्रतिमा दिखेगी। ठीक है, इंडिया गेट पर ये जो ज्योति चल रही थी, अमर जवान ज्योति, 1971 के शहीद सैनिकों की वो ज्योति बुझाकर सुभाष बाबू की वहां पे भी आ गए आप। ठीक है, आप वहां पे भी आ गए, कर रहे हैं। हमने क्या ज्योति बुझाकर अपने घर में रख ली? लौ का विलीनीकरण हो गया अंशु जी, लौ का विलीनीकरण हो गया, ये सब जानते हैं। वार मेमोरियल में मेरा अनुरोध है रनिंग कमेंट्री ने, मैं पुणे जी बोलना चाहे, मैं सुन लूं उनकी बात, फिर मैं जवाब दूं। पुणे जी आप पूछना चाह रहे पूछ लीजिए कुछ भी। जी आपने ज्योत को लेकर बात की है, मुझे ऐसा लगता है ज्योत का विलीनीकरण हो गया, ज्योत जल रही है, ज्योत जल रही है, जलती रहेगी। सरकार ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ये दो जगह जले तो क्या बुराई है। ये स्पष्टीकरण और सफाई भाजपा का काम है, आपका काम नहीं, मेरा काम नहीं है, लेकिन जो हो गया वो बताना मेरा काम है। जो हो गया बताना वो मेरा काम है अंशु जी, जो हो गया वो बताना मेरा काम है। जो हो गया मैं स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे मानवता की खैर। जी हाँ, न्यूज इंडिया का, इंडिया के सवाल कार्यक्रम का ये मूल मंत्र है। और अंशु जी मैं आता हूं, आपको थोड़ा सा विश्राम करें, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी हैं। जी हाँ, नेताजी की पर पौत्री राजश्री चौधरी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ राजश्री जी, मुझे याद आता है 2014 में ये सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पहली बार सरकार कहती है कि नेताजी की गुप्त फाइलें सार्वजनिक हुई और आप लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की थी। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, क्या बातचीत हुई थी, आप दर्शकों को बताएं। उस मीटिंग में तो मैं नहीं था, लेकिन उसका पहले से ही जब नरेंद्र मोदी भाई साहब जब ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, हमने ये 2013 में उनके पास ये डिमांड किए थे डिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्टिविस्ट और रिसर्चर से वार्तालाप होते गया कि नेताजी का मिस्ट्री कैसे सॉल्व हो पाएगा इम्पार्शियली। तो उन लोगों का एक ही मांग था कि इनका डिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स होना चाहिए। तो ये मांग हमने 2013 से करते करते, और नेताजी का स्टैच्यू, नेताजी का नाम पे करेंसी नोट, नेताजी का नाम पे स्टैम्प और नेताजी का नाम पे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा सिलेबस में एक अलग से किताब आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का जो फ्रीडम फाइटिंग में जो रोल, इसका बारे में लगातार हम लोग डिमांड करते गया, हम खुद डिमांड करते गया। अभी भी प्रधानमंत्री को हम डेली एक इंटरवल में लिखते जाता है कि ये कीजिए नेताजी का विषय में, वो कीजिए, क्योंकि कुछ कमियां हमको अभी भी महसूस होता है कि ये होना चाहिए प्रीमियर के विषय में। और ये जो अभी इधर चर्चा चल रहा है कि प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया, ये एक मैन मेड प्लेन क्रैश और मैन मेड, इट हैज बीन प्रूव्ड आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। एंड हमारे पास जो डिसेंटिएंट रिपोर्ट सुरेश चंद्र बोस जी का है, नेताजी का एल्डर ब्रदर का, उसमें साफ लिखा हुआ है विद डॉक्यूमेंटल प्रूफ कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ताइवान गवर्नमेंट 2006 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में भी, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो 2006 में आई, राजश्री जी हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि मुखर्जी कमीशन की कुछ सुनवाई में मैं भी मौजूद था, जब नेताजी के अलग अलग किरदार को लेकर चर्चा हो रही थी, तब अमरावती में, जी हाँ, डॉक्टर सुरेश पाध्ये, स्वर्गीय सुरेश पाध्ये के साथ जब उन्होंने दावा किया था कि नेताजी की तरह एक व्यक्ति जिन्होंने कुछ सबूत भी दिए थे मुखर्जी कमीशन को, तब मैं भी वहां पर मौजूद था। तो मैं ये जानता हूं 2006 में जब मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने साफ कर दिया है कि नेताजी की विमान हादसे में मौत नहीं हुई है। संजय सरकार जी ये बार-बार रिपीट करके नेताजी को अपमान कर रहा है। आईएनए के लिए किसने, बहन जी से प्रश्न है, आईएनए के लिए क्या कांग्रेस ने कोई वकालत करी थी क्या उस समय पर? जैसा ये बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू देसाई ने किए थे।
हाँ बताइए ना, इनके सामने कैसे झूठ बोल रहे हैं ये, मेन काउंसिल थे, आप बताइए ना उन्होंने रिलीज जी किया सभी अंशु को। जी, राजश्री जी ने जो सवाल उठाए उस पर जवाब दें। तो संजय सरकार, मुझे लगता है आज रविवार का दिन है और अवकाश को लेकर जो वहां पर जंग चल रही है बंगाल में, उस पर भी आपसे बात करूंगा संजय जी। अंशु जी जवाब दीजिए राजश्री के सवालों का। देखिए, जो तथ्य होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, जो तथ्य होते हैं वो कभी बदले नहीं जा सकते, और इतिहास जो इतिहास है उसको आप बदल नहीं सकते। भाजपा चाहे जितना प्रयास करे, कभी इतिहास बदल नहीं सकती। इतिहास यही है कि सुभाष बाबू आजादी के नायक नहीं, महानायक थे, महानायक। वो भारत माता के वीर सपूत थे, तो कहना और ही पड़ेगा। देश के एक एक व्यक्ति के दिल में उनके लिए सम्मान है, उनके लिए जगह है। सुभाष चंद्र बोस को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है। हम तो सवाल करते हैं कि आईएनए के सैनिकों पर जब मुकदमा चला, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने उनका मुकदमा लड़ा, सभी नहीं, को बाइक यही से तो झूठ बरी बोल रहे हो आप। कराया। यही झूठ बोल रहे हो आप। उस समय कहां पर थी RSS? आपने झूठ बोला ये। उस समय कहां पर थे ये लोग? को बचाते हुए जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओनली टाइम or the court of a barrister, that's all. He was not able to speak even a word. Please get your facts right. यस, अंशु जी, ये You कोई please और get your नहीं, facts right. ये Ullah कोई Bhai और tried to नहीं, undermine नेताजी की करना। परपौत्री कोई भी राजश्री गलती चौधरी करने के वाला आरोप हैं। और झूठ बोल रहे हो चैनल के ऊपर बैठ के। नहीं, देखिए, आदत हो बहुत गया। सारी Please चीजें stop हैं। your politics मैं over उस पर here. जाना नहीं This चाहता, is my लेकिन request. 2016 Netaji में is above politics. सुनिए He जरा। is a political. सुन लीजिए, He सुन is लीजिए, हो the गया national आपका। leader. नहीं, he मुझे is a पता है, national आपका leader. हो गया, He is हो a गया, liberator. He does not fall सुनिए, into your political जब ये arena. 2016 And none में of us, नेताजी we are से followers जुड़े of any दस्तावेज political सामने आए, ideology. और जब देश के लोगों को ये बात पता चली कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बाकायदा जो सुभाष चंद्र बोस की बेटी थी उनके लिए ट्रस्ट का गठन किया जी, था। अनीता 500 बोस, रुपए महीने अनीता उनको बोस भेजा उनका जाता नाम था। है, उस अनीता समय बोस देश उनका के नाम है। लोगों को अंशु जी, मुझे संजय सरकार के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये बहस भी खत्म करनी है। और नहीं, मैं एक मिनट के लिए अंशु जी, संजय सरकार के साथ ये न्याय नहीं होगा कि इंडिया का सवाल में संजय सरकार बैठे रहे और दूसरे पड़ाव में उनसे मैं सवाल नहीं ले पाया। संजय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार झांकी पर अटकी हुई है, वो सुई झांकी पर अटकी हुई है। और संजय सरकार अब अवकाश को लेकर, दिलीप घोष ने कहा है कि आप लोग अवकाश की जिद कर रहे हैं। नेताजी ने तो कभी अवकाश ही नहीं लिया। पूरे देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति आदर। नहीं, एक चीज आपको बोलना चाहते हैं। देखिए, आजादी को पहले से सुभाष चंद्र बोस को महत्वपूर्ण जो भूमिका थे, उसके लिए आप लोग थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा बात करने दीजिए। प्लीज बात करने दीजिए। मेरे को 1 मिनट का मोहलत मिला तो 1 मिनट आप लोग बात करते चला जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। जो अन्याय हुआ है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में, उस समय जो लीडर लोग थे वो नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस देश का प्रधानमंत्री बने, और देश का पूरा जनता चाहते थे सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद में। ये हकीकत है। हेलो, आवाज आ रही जी? में आवाज आ रही जी? हाँ। तो इसके लिए बंगाल को किसने तोड़ा? ये एक चीज बताता है, ये बहुत बड़ा नेहरू और गांधी का बहुत बड़ा खेल था, जो खेल में सुभाष चंद्र बोस को जो महत्वपूर्ण भूमिका जो आजादी के लिए था, वो भूमिका निभाने नहीं दिया है। और क्यों नहीं निभाने दिया है? मालूम, अगर पूरा देश चाहते थे सुभाष चंद्र बोस का अंदर में वो शर्त नहीं था ये मेरे को कुछ बनना है, कुछ ये करना है, मेरे परिवार को बनाना है, परिवार बात चलना है, ये सब नहीं था सुभाष चंद्र बोस के अंदर में। इसके लिए गांधी जी अब सीतारामैया चुनाव में हार गए थे, जो संगठनिक चुनाव हुआ था, बोले थे दिस इज हिज लॉस, दिस इज माय लॉस। क्यों बोला था गांधी जी? बोलना नहीं चाहिए था। और एक चीज आपको बताना चाहते थे, अगर अनडिवाइडेड अगर इंडिया रहते थे, जिस समय सब कुछ तय हो गया था, तय होने के बाद में सोचा था अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, बनेंगे, उस समय नेहरू जाकर गांधी जी को ब्लैकमेल किया। संजय सरकार जी, आजाद भारत और आजादी के लिए नेताजी, अमर नेताजी का जो लक्ष्य था वो अर्जुन की आंख की तरह था कि भारत आजाद हो। जी हाँ, नेताजी का विराट व्यक्तित्व, उनका जो विराट व्यक्तित्व था वो युगों युगों तक
ये लौ को प्रज्वलित रखेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सियासत नेताजी के नाम पर ना हो, आप लोग बने रहें। अब सीधा मैं आपको लिए चलता हूं इंडिया गेट। इंडिया गेट, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम एक 3D इमेज होती है जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सीधे आपको लिए चलता हूं अपने संवाददाता सहयोगी गौरव मिश्रा के पास। गौरव, इंडिया गेट के आसपास का उत्साह बताएं। देखिए मनीष जी, अगर बात करें इंडिया गेट पर, तो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहीं से ठीक पीछे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने कैमरामैन से को तस्वीरें दिखाएं। अब से कुछ ही दिनों पहले की ही बात है कि जिस तरीके से जो अमर जवान ज्योति थी उसको शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ जो स्वर्णिम मशाल ज्योति थी उसके साथ उसका विलय किया गया, और उसे कुछ ही घंटों बाद ये निर्णय लिया गया कि सरकार की तरफ से जो बोस की प्रतिमा है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। हालांकि जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं गुंबद के बिल्कुल पास में 3D इमेज वाली वो प्रतिमा जो है वो उसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद कर देंगे। हालांकि भारत सरकार के और भी जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का जो पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इंडिया गेट की तरफ आएंगे, तो उसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले ही चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि इस पूरे प्रतिमा को लेकर के देखिए एक तरफ विवाद की भी स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उस दिन अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। बंगाल सरकार लगातार इस चीज़ की मांग भी कर रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये निर्णय है ये साफ मैसेज देता है, क्योंकि सुबह उन्होंने ट्वीट करके ट्विटर के माध्यम से भी ये जानकारी साझा कर दिया था कि वो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस चीज़ को घोषित उन्होंने किया। 28 फीट ऊंची प्रतिमा और 6 फीट चौड़ी जो प्रतिमा है वो इंडिया गेट पर लगाई जाएगी, जो कि ग्रेनाइट की होगी। हालांकि उसका निर्माण काम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज जो है एक जो प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इस मौके पर साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश नेताजी के तमाम जो नेताजी से जुड़े लोग हैं देश को देने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। खास करके अगर उनके मिस्ट्री की बात करें, रहस्यों की बात करें, बहुत सारे सवाल उठे, हम पैनल पे भी सुन रहे थे, अलग अलग तर्क लोगों के निकल करके सामने आ रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो निर्णय है, इस निर्णय के बाद से बंगाल सरकार की अगर बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी भी सवाल खड़े कर रही हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो 26 जनवरी है इस परेड में जो झांकियाँ निकलती हैं, तो बंगाल सरकार का ये था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही संबंध की जो झांकी है वो राजपथ पर निकाले। हालांकि इस बात को लेकर के साफ उनको जानकारी दिया गया। फिर अब वो छुट्टियों पे अड़ गई हैं कि इस दिन अवकाश होना चाहिए, पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। गौरव एक छोटा सवाल, गौरव एक छोटा सवाल, आज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। एक तो अखंड भारत पुरस्कार, और दूसरा जी हाँ, गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत जो 24 तारीख से होती थी, अब वो आज से 23 तारीख से शुरू हुआ करेगी। गौरव जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा ऐलान था, क्योंकि ये 23 तारीख से लेकर के और अब 26 तारीख तक एक उत्सव के रूप में भारत में मनाया जाएगा। हालांकि इसका ये जो जानकारी थी ये एक हफ्ते पहले ही साझा कर दी गई थी और बताया गया था कि इस तरीके से उसको किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 23 तारीख यानी आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो 23 तारीख से 26 तारीख तक इसको पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में सरकार जो भी निर्णय ले रही है अपने तरफ से वो सार्वजनिक तौर पे बताया जा रहा है आम लोगों को कि कैसे हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख से आज उनकी जयंती और 26 तारीख को हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे में इन सब के बीच नेताजी को जो सम्मान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सम्मान है। और अब तक हम बात करें जो यहाँ पे इंडिया गेट पे जो गुम्बद जहाँ पे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा कभी लगी रहती थी, 6 दशक से वो लगभग खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि उस प्रतिमा को हटा के बुराड़ी के ग्राउंड है पार्क, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। तब से ये पूरा जो गुम्बद था जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी थी ये खाली पड़ी हुई थी पूरी जगह। तो उस जो अब जो मूर्ति लगाई जाएगी ग्रेनाइट की, उसको इसी गुम्बद के नीचे स्थापित किया जाएगा। तो अपने आप में सरकार गौरव 8 मिनट बाकी हैं, गौरव 8 मिनट बाकी हैं। जब दिल्ली के दिल में, जी हाँ, उस छतरी में जहां पर 1968 तक जॉर्ज पंचम रहा करते थे, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होलोग्राम के जरिए लगा दी जाएगी। जी हम कृतज्ञ भाव से इस बड़े सपूत को फिर से एक बार नमन करते हैं। गौरव आप बने रहिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।